हेलो गाइस। तो आज जो हम लोग प्रॉब्लम करने वाले हैं ये 217 लीड कोड का कंटेंट्स डुप्लीकेट है। तो हम लोग सबसे पहले प्रॉब्लम देखते हैं। तो प्रॉब्लम जो है, गिवन एन इंटीजर एरे नम्स रिटर्न ट्रू। मीन्स हमें एक नम्स एरे रहेगा इंटीजर टाइप के, और हमें रिटर्न ट्रू करना है इफ़ एनी ऑफ द वैल्यू अपीयर्स एटलीस्ट ट्वाइस। अगर वो नम्स एरे में कोई भी इंटीजर वैल्यू एटलीस्ट ट्वाइस मीन्स अगर डुप्लीकेट है एक बार भी, तो हमें ट्रू रिटर्न करना है। एंड रिटर्न फॉल्स इफ़ एवरी एलिमेंट इज डिस्टिंक्ट। अगर उस नम्स इंटीजर एरे में सारे वैल्यू डिस्टिंक्ट है, कोई भी डुप्लीकेट नहीं है, देन वी कैन रिटर्न फॉल्स। तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं क्या है प्रॉब्लम। तो अगर आप लोग फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हो यहाँ पे, द फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे नम्स में 1 2 3 1 दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पे इंडेक्स वाइज हम लोग चेक करें, जीरो इंडेक्स पे 1 है, फर्स्ट इंडेक्स पे 2, एंड देन सेकेंड, एंड द लास्ट वन इज़ 1। तो यहाँ पे रिपीट हुआ है 1, सो द आउटपुट इज ट्रू। एंड इन द सेकेंड एग्जाम्पल इफ़ यू कैन चेक, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू मैच नहीं कर रहा है, सो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न होगा। एंड लास्ट वन एग्जाम्पल जो देख रहे हैं यहाँ पे 1 3 और 2 का वैल्यू डुप्लीकेट है। बस हमें एक ही चेक करना, इफ़ देर इज़ एटलीस्ट वन वैल्यू इज़ मैच्ड, तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे, बाद के लिए हमें चेक नहीं करना। तो अब हम लोग आते हैं कोडिंग। तो यहाँ पे मैं जावा में कर रहा हूँ। तो जो फर्स्ट विद दिस हमें ब्रूट फोर्स में समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक लूप चला सकते हैं, फर्स्ट लूप। तो वो लूप क्या करेगा, एक एक वैल्यू को इटरेट करेगा, एंड इन द सेकेंड लूप वी कैन मैच। तो फर्स्ट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो फर्स्ट के लिए लेट्स टेक वन लूप एज फॉर, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इंटीजर टाइप का इटरेशन 0, एंड देन इट शुड बी लाइक, हम लोग इसको लेंथ से माइनस करेंगे और फिर इटरेट करेंगे। तो ये क्या करेगा, ये फर्स्ट हमें नंबर देगा। अब हम इस नंबर को हर एक बाकी नंबर के साथ मैच करेंगे, तो इसके लिए भी हमें और एक लूप की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई एम टेकिंग हेयर एज इंटीजर j एज i+1 ले रहा हूँ मैं। तो अगर हम लोग जीरो के लिए चेक कर रहे हैं, तो 0+1 मैं इनिशलाइज कर रहा हूँ j को, देन j इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ, और लास्ट में j का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या चेक करेंगे, इफ नम्स जो i का वैल्यू है वो अगर मैच कर रहा है नम्स jth इंडेक्स, ये अगर मैच हो रही है, तो हम लोग क्या रिटर्न कर सकते हैं यहाँ पे, रिटर्न ट्रू, सॉरी ट्रू। और एज अ यहाँ पे बुलियन टाइप हमें रिटर्न करना है। तो अगर ये मैच नहीं हो रहा है, तो हम लोग रिटर्न करेंगे फॉल्स। तो यहाँ मैं बाहर फॉल्स रिटर्न कर रहा हूँ। तो अगर अब हम लोग ड्राई रन करते हैं विद द फर्स्ट एग्जांपल, सपोज हेयर वी हैव द 1 2 3 1। तो यहाँ पे नम्स में हमें 1 2 3 1 आ रहा है एज अ फर्स्ट इंडेक्स। आई का जो वैल्यू है यहाँ पे, दैट इज आई 0। 0 मीन्स द वैल्यू हेयर इज 1, और ये चेक करेगा नम जे वैल्यू इज i+1 मीन्स 1। तो यहाँ पे हम लोग जे इंडेक्स पे देख रहे हैं, nums of I, that is 1 is not equals to 2। तो ये फिर से लूप में जाएगा, तो I प्लस, फिर यहाँ पे हम लोग j का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो j का वैल्यू नाउ इट इज़ 2, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ नम्स ऑफ 2 is 3, that is not matched। and next thing is for the 3 भी मैच नहीं हो रहा है 1 के साथ। एंड लास्ट वन इज द 4, दैट इज अ 1, तो ये मैच हो रहा है। तो यहाँ पे रिटर्न हम लोग ट्रू करवा रहे हैं। तो ये फर्स्ट एग्जांपल से अगर ड्राई रन कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर सकते हैं। एंड सेम लाइक इफ़ वी टेक द सेकेंड एग्जांपल, तो यहाँ पे हमें
फॉल्स रिटर्न होगा क्योंकि मैच नहीं हो रहा, ये लूप से एग्जिट होगा, फिर नेक्स्ट वन इट विल एग्जिट फ्रॉम द आउटर फॉर लूप। तो ये वाला ब्रूट फोर्स में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब हम लोग अगर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं तो एज वी यूज्ड टू लूप्स, तो यहाँ पे ओ ऑफ एन और यहाँ पे ओ ऑफ एन होगा दो लूप का, तो यहाँ पे हम लोग ओ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, दैट इज़ नॉट गुड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो हम लोग इसको ऑप्टिमाइज करने का कोशिश करते हैं। तो लेट मी रिमूव ऑल दिस कोड्स एंड वी कैन थिंक। तो अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इसको ऑप्टिमाइज करने का, तो ऑप्टिमाइज करने के लिए हम लोग हैश मैप यूज़ कर सकते हैं। तो हैश मैप के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक हैश मैप लेता हूँ, हैश मैप, और इसका मैं टाइप यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ इंटीजर, इंटीजर टाइप के, आई एम कॉलिंग इट मैप, न्यू हैश मैप, ओके। और अब हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर लूप लेंगे, फॉर लूप के अंदर एक एक जो इसके इंडेक्स है इटरेट करेंगे, और अगर हमें वो वैल्यू वहाँ पे मैच हो रही है तो सेम वैल्यू हम लोग रिटर्न करेंगे। तो अभी यहाँ पे मैंने हैश मैप लिया है, हैश मैप इंटीजर टाइप का, और मैप से मैंने इसको रखा है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट थिंग करेंगे, अब इस मैप में हम लोग उस की को सर्च करेंगे, इफ़ वी फाइंड दैट की तो फिर हम लोग रिटर्न ट्रू कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट पहले हम लोग एक फॉर लूप लेंगे, इन दिस फॉर लूप में मैं एक काउंटर लगा रहा हूँ, इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ, और फिर आई को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, और एक इफ़ कंडीशन ले रहा हूँ जो चेक करेगा कि इस मैप में वो वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं। तो मैप कंटेंस की मेथड का यूज़ कर रहा हूँ मैं, की, और इसमें मैं वो वैल्यू चेक करूँगा। तो फर्स्ट वैल्यू के लिए अगर मैं देख रहा हूँ तो आई है, अगर ये मैच हो रहा है तो फिर मैं रिटर्न करूँगा ट्रू, और अगर मैच नहीं हो रहा है तो फिर मैं मैप को अपडेट कर दूँगा, मैप डॉट पुट नम्स आई, तो इसका वैल्यू को 1 से मैं अपडेट कर दूँगा। तो ये इटरेशन में पता रहेगा कि ये 1 वाले जो वैल्यू हैं ये ऑलरेडी इटरेट हो चुके हैं। और लास्ट थिंग, अगर ये मैच नहीं होगा पूरे लूप में तो हम लोग रिटर्न फॉल्स करेंगे कि ऑल वैल्यूज़ आर डिस्टिंक्ट है। तो एक बार हम लोग इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने रन किया है, तो ये रन हो रहा है अभी। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो एक्सेप्टेड, तो इसके सारे जो टेस्ट केसेस हैं ये एक्सेप्टेड हो गया है लीड कोड में। तो अब हम लोग इसको सबमिट करते हैं ये वैल्यू को। तो जैसे कि मैंने कंटेंट्स की जो ये प्रॉब्लम है इसके लिए दो सॉल्यूशन यहाँ पे दिखाया है। एक था ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज़ ओ एन स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हम लोग ये वाले सॉल्यूशन का देखें हैश मैप वाले, तो इसका हम लोगों ने एक फॉर लूप यूज़ किया है, दैट इज़ वी कैन से टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हेयर इज़ ओ एन। तो ये लीनियर है,